एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो मॉर्निंग शुरुआत मेरी हो चुकी है और मैं नहा ली। उसके बाद ही मैंने बनाया ये एक नाश्ता। कलारी चीज़ है जो गोपाल लेके आया था हमारे लिए जम्मू से। इसका बर्गर बनाने वाले हैं हम। मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं था कि मैं आलू टिक्की बना पाऊँ, तो इसलिए मैंने चीज़ और प्याज टमाटर से ही बर्गर बनाया था। बर्गर बन के तैयार है, अभी हम इसका रिव्यू देंगे आपको। वेरी डिलीशियस बर्गर के बाद ही किचन सफाई करने के बाद ही मैं आ गई थी यहाँ पर तैयार होने के लिए, जो कि पहनी है मैंने और दीदी ने सेम साड़ी। अगेन देख सकते हो आप लोग, बताना कमेंट में हमारी साड़ी कैसी लग रही है। उसके बाद ही दीदी ने किया मेन डोर लॉक और निकल गए थे हम लोग। और ये मैंने गाड़ी में 1-2 क्लिप शूट किए। तो मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के यहाँ पे, जिसके यहाँ पर है आज उनके घर का मुहूर्त है और सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं वो। तो वहाँ पर हम लोग जा रहे थे। यहाँ पुन्नू हमारे साथ नहीं है क्योंकि वो पहले से ही वहाँ पर है, क्योंकि हम 2 दिन पहले वहाँ गए थे तो वो वहीं रुक गया था। फिर उसके बाद ये आगे पापा जी बैठे हुए थे, मैं और दीदी यहाँ पीछे बैठे हुए हैं। और गाड़ी में बैठते ही मेरे को ना वॉमिटिंग जैसा बहुत ज़्यादा फील होने लगता है। पता नहीं, चाहे कोई सी भी गाड़ी हो, मेरे को ना वॉमिटिंग आती है गाड़ी में। तो इसलिए हमारी गाड़ी में ना हमेशा हाजमोला सतमोला ये सब पड़ा ही रहता है। तो दीदियाँ मेरे को हाजमोला दे रही थी और मैंने हाजमोला खाया। उसके बाद जी मेरा थोड़ा सा ठीक हुआ और बाबू को भी ऐसा होने लग जाता है। फिर यहाँ गाड़ी में सॉन्ग चल रहे थे। यहाँ बाबू को आप लोग देख सकते हो कैसे डांस करने लगा पड़ा। इसको तो बस गाने की आवाज़ इसके कानों में जानी चाहिए। और यहाँ शिवांश भी उसके साथ लगा हुआ था डांस करने में। देखो इसका मुँह देखो कैसे कर रहा है। जब हम लोग निकले थे तब तो एकदम साफ़ रोड था, मतलब गाड़ी नहीं थी। फिर उसके बाद यहाँ पर मिलने लग गया था थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक। फिर ट्रैफिक खुला, उसके बाद ही हम लोग फिर से चल दिए थे। फिर हमें पेट्रोल भरवाना था, गाड़ी में पेट्रोल भरवाया हमने, वापस से हम लोग चल दिए थे। यहाँ इन दोनों को देखो कैसे प्यार कर रहे हैं। बड़ा ही अभी कर रहे हैं ऐसे प्यार, और थोड़ी देर में इन दोनों की लड़ाई होने वाली है। उसके बाद ही पहुंच चुके थे हम लोग हाईवे पे और गाड़ी हमारी कंटिन्यू चलती ही जा रही थी। तो यहाँ मैंने भी सॉन्ग पे थोड़ी सी मस्ती कर ली थी। लो जी, हो गई इन दोनों की लड़ाई और शिवांश पहुंच गया आगे पापा जी के पास। और ये देखो इसका मुंह कैसे गुस्सा हो गया। ये दोनों की लड़ाई हो गई थी और ये गुस्सा हो गया था, ये पीछे ही रह गया। शिवांश चला गया आगे। फिर उसके बाद ही बाबू को यहाँ पापड़ मिल गए, जो कि कंपलसरी है उसका लेना। और इसको मिल भी जाते हैं हर जगह पे, गाड़ी पे हम जहाँ पर भी जाते हैं। मतलब ये पापड़ वाले तो मोस्टली रहते ही हैं रोड पे, तो इसको मिल जाते हैं और इसको दिखते ही पापड़ चाहिए होता है। तो यहाँ ले लिया था पापड़ और बाबू ने तो खाए पापड़, उसके साथ हम सभी लोगों ने खाए थे। क्योंकि बच्चों की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो मेरे को भी ट्राई करना ज़रूरी होता है। क्योंकि ना जैसे चिप्स हो गए, कुरकुरे वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें जो बच्चे खाते हैं ना, वो मैं ज़रूर इनकी ट्राई करती हूँ। कि मेरा बचपना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है ये स्नैक्स खाने वाला। तो ये पापड़ सभी लोगों ने खाया था मेरे साथ साथ। दीदी भी यहाँ खा रही हैं पापड़, उनको भी अच्छा लगा। और सक्षम तो यहाँ पापड़ खाते खाते सो ही गया था, जो कि क्लिप मैंने शूट नहीं की है। तो फिर उसके बाद ही हम लोग पहुँचने वाले थे और जहाँ पर हम लोग जा रहे थे वहाँ की लोकेशन थोड़ी सी मतलब गाँव जैसी थी। तो मुझे ऐसी जगह पर जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कैसे खेत जैसा दिख रहा था, खाली खाली जगह थी, क्योंकि अभी यहाँ पर ज़्यादा प्लॉट नहीं बने हैं। तो उसके बाद ही यहाँ देख रहे थे कि गाड़ी निकालने की जगह नहीं है, तो गाड़ी को हमने बैक किया और आ गए थे हम लोग दूसरे रास्ते से। तो पहुँच गए थे हम लोग और गाड़ी इन्होंने पार्क कर दी थी। सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखा पुन्नू, जो कि हमें लेने आ गया था। वैसे तो हम लोग पहुँच गए थे फाइनली। फिर उसके बाद ये सुंदरकांड वाले भी आ गए थे, जो कि और कोई नहीं, हमारे ही घर के बच्चे हैं। दीदी के, मौसी के, मामा के, यही सब लोग मिलकर सुंदरकांड यहाँ करने वाले थे। और बहुत अच्छा सुंदरकांड करते हैं ये लोग, आप लोग भी देखना। यहाँ बाबू को मिल गई थी उसकी दीदी। इसको सक्षम से बहुत ज़्यादा प्यार है, शिवांश से भी है, लेकिन सक्षम से इसको कुछ ज़्यादा ही लगाव है। तो बाबू तो पहले शर्मा जाता है किसी से मिलते हुए। फिर उसके बाद यहाँ पर हवन हो चुका था, मतलब जब तक हम लोग पहुँचे थे हवन चल ही रहा था। बस गांठ खोलने की रस्म थी, वो रह गई थी, जो कि फिर यहाँ दीदी कर रही थी। जो मेरी दीदी है उसकी ननद है ये, वो दोनों भाइयों की और भाभीियों की गांठ जो बांधते हैं पहले, उसके बाद वो खोल रही थी, जिसका उन्हें खोलते खोलते भाई बहन मजाक भी कर रहे थे। फिर उसके बाद ये लोग हवन से उठ चुके थे और फिर दीदी को प्रसाद मिला यहाँ पे। और फिर उसके बाद इनके घर के जितने भी बड़े लोग थे, जिन लोग ये पैर छू सकते हैं, मतलब इनके जितने भी घर वाले थे, मम्मी पापा चाचा चाची, सभी लोगों के इन लोगों ने पैर छुए। ये मेरी बहन है जो अपनी सासू माँ के पैर छू रही है।
ये वैसे हमारी बुआ जी भी हैं और मेरी दीदी की सासू माँ हैं ये। फिर यहाँ बाबू बैठ गया था मेरी गोदी में। इसको तो बस कहीं पर भी जाना होता है मेरी गोदी में ही बैठना होता है, खेलना ज़्यादा नहीं होता है। उसके बाद ये दीदी यहाँ लेके आ गई थी प्रसाद हमें देने के लिए, जो कि हवन पे चढ़ाया था उसका प्रसाद हमें मिला। और यहाँ शिवांश को कंजक में बिठा दिया था, लेकिन सक्षम नहीं बैठा था, वो मेरे पास ही बैठा हुआ था। तो आप को देख के कितना ज़्यादा खुश हो रहा है क्योंकि इसको पैसे मिले थे, इसने अपने जेब में रख लिए थे। उसके बाद ये सुंदरकांड की तैयारी होने लग गई थी और फिर उसके बाद ही टाइम भी हो गया था खाने का, जो कि भंडारा चल रहा था ऊपर। मैं गई लेकिन ऊपर बाबू परेशान कर रहा था। तो बच्चा छोटा होने का एक फ़ायदा हो जाता है कि हम लोगों को खाना हमें जहाँ पर हम बैठ के कंफर्टेबल हैं वहीं पर मिल जाता है। बच्चे के साथ साथ हमारा भी एक बेनिफिट हो जाता है। फिर उसके बाद ही इन लोगों ने सभी तैयारी कर ली थी और ये और कोई नहीं, हमारे घर के ही बच्चे हैं सभी। और इसको देखो, ये मेरी दीदी का लड़का है, ये देखो कैसे अपना मुँह छुपा रहा है, कह रहा है मौसी वीडियो मत बनाओ। और ये मेरे मामा जी का बेटा है, ये मतलब घर के ही बच्चे हैं। इन्होंने अपने चारों पांचों मिलकर ऐसा सुंदरकांड, इतना सुंदर सुंदरकांड करते हैं। ये भी मेरी मौसी जी का बेटा है और ये भी मेरी मौसी जी का बेटा है। सभी लोगों ने अपना मैनेजमेंट ऐसे कर लिया था जैसे कि सतवें मंडली वाले ही हैं। और अच्छा भी सुंदरकांड किया था इन्होंने, बहुत अच्छा सुंदरकांड किया था। जैसे बच्चे हैं, इतने बड़े बड़े भी नहीं हैं, अभी 17-18 साल के ही हैं सिर्फ। तो बहुत अच्छा सुंदरकांड किया था इन्होंने। और जो मेरी दीदी का बेटा है, ये तो ढोलक इतनी अच्छी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। और यहाँ बाबू को भी माइक दिख जाए तो वो रुक जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद उसको भी अपने मंत्र जो उसको आते हैं वो उसको गाने थे, तो बाबू ने भी यहाँ पर सुनाए अपने मंत्र। जो उसका टैलेंट है वो उसने दिखाया। बच्चे अगर कुछ हमें करने के लिए बोलते हैं तो हमें रोकना नहीं चाहिए, उन्हें करने देना चाहिए, जिससे कि उनका मतलब जो हेजिटेशन होती है, बच्चे झिझकते नहीं फिर कुछ करने में, पब्लिकली बोलने में, तो इसलिए हमें उन्हें करने देना चाहिए। तो बाबू को माइक दिखते ही उसको अपने मंत्र ज़रूर गाने होते हैं। उसके बाद ये मेरी बहन है जो बैठ गई थी मेरे पास ही, यहाँ मैं अभी बैठ गई हूँ। सुंदरकांड बस शुरू होने ही वाला था, यहाँ सभी लोग बैठ गए थे। फिर ये मेरी दीदी का बेटा है और तो शिवांश ने गाया था, तो इसको भी लगा कि मेरे को भी गाना है एक गाना, तो उसने भी लिया और उसको भी जो आता है वो उसको भी गाना था, तो उसने भी गाया। और सब दोनों बच्चों का जो गाना था सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और फिर ये मेरी मौसी की बेटी हैं, ये भी मेरे पास ही बैठ गई थी। उसके बाद सुंदरकांड शुरू हो ही गया था। ये वाला जो क्लिप है मेरी दीदी की बेटी ने शूट किया था, जो कि शूट करवाते हुए मेरे को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, तो जो कैसे भी शूट कर रही थी। अब छोटे बच्चे हैं ना, बच्चों से अगर हम शूट करवाते हैं तो वो अपने तरीके से ही शूट करेंगे। तो उससे जैसी बनी उसने मेरे को बना के दी क्लिप। ये मेरी छोटी वाली सिस्टर है। जो सुंदरकांड है वो आप लोग ओरिजिनल वॉइस में ही एंजॉय कीजिए। और एक सॉन्ग मेरी ये दीदी है, मासी की बेटी, इन्होंने भी गाया था, जो कि आप लोग सुन सकते हो। समाप्त हो चुका था। उसके बाद ये आरती के टाइम हो गया था। यहाँ पे सबसे पहले उनके घर के जो बड़े हैं उन लोगों ने आरती की, बुआ फूफा जी ने। बाद मेरी दीदी जॉर्जिया जी ने भी आरती की। उसके बाद ही मैंने और इन्होंने भी आरती की।
उसके बाद ही दीदी ने और पुन्नू ने भी आरती की। उसके बाद ही फिर मम्मी ने और कोमल ने भी आरती की। उसके बाद ही लगाना था बाबा को भोग, हमारे हनुमान जी को। तो भोग की भी तैयारी हो गई थी। यहाँ बच्चे मिलकर, बच्चे क्या सभी लोग मिलकर उनको भोग लगा रहे थे। उसके बाद यहाँ पर दीदी ने और मेरे मामा जी के बेटे ने, मतलब कि अंकुश ने, जो कि मंडली का एक सदस्य था, अच्छा सा डांस किया। उसके बाद ही दोनों दीदियों ने भी थोड़ा सा डांस किया। और हम सभी लोगों ने खाया प्रसाद। छोटे वाला बाबू तो मेरी गोदी में ही सो गया था, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था और बच्चे तो थक ही जाते हैं, तो वो मेरी गोदी में सो गया था। उसके बाद ही चाय नाश्ता किया हमने। चाची का सेम, इनका भी सेम, यहाँ चाची का सेम, वहाँ मम्मी का सेम। ये चारों देवरानी जिठानी सेम सेम साड़ियाँ पहन के आई हैं। और देख बिल्कुल लाइन से बैठी हुई है, छोटी। हाँ, लाइन से बैठी हुई है। बाद ही टाइम हो गया था जाने का, तो यहाँ मैं मिल रही थी अपनी दीदी से और मैंने दीदी को किसी भी कर दी थी। मेरे को और मेरी दीदी को सब लोग ट्विंस बताते हैं। आप लोग भी बताना हम दोनों सेम लगते हैं क्या। तो फिर हम तीनों बहनें मिले और यहाँ ये इसको देखो, आते हुए भी रास्ता मिली थी इससे और जाते हुए भी। इसको बड़ा पसंद है बाऊटी, सच में बहुत ज़्यादा, बहुत प्यार करती है इसको ये। उसके बाद ही फाइनली हमने सभी लोगों को बोला बाय बाय। जी जी हमें छोड़ने आए थे गली के गेट तक, और उसके बाद ही जीजू को भी बोला हमने बाय बाय, और यहाँ गोपाल को भी बाय बाय बोला। फिर गाड़ी में बैठ के हम लोग आ गए थे। और आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आता तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।